Okay, so the next thing which we are going to discuss is the search user, and this search user is not so basic kind of search की बस यहाँ पे यूजर नेम डाल दो एंड बस ये सर्च हो जाएगा. दिस इज नॉट काइंड ऑफ दैट सर्च. तो इस पूरी स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज हैं जो पूरे के पूरे डैशबोर्ड पे काफी बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं which is related to the credit balance thing and obviously for the user status kind of thing. So yeah, this is also quite an important screen, or you can also say the most viewed screen for an broker or in sub broker, क्योंकि यहाँ से काफी चीजें मैनेज होंगी. तो या इस पूरी स्क्रीन पे कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे जो सर्च का पूरा कंसेप्ट है काफी कॉम्प्लेक्स है. फॉर एग्जांपल इसमें 3 से 4 टाइप की सर्चिंग होती है. फॉर एग्जांपल मैं अपर हायरार्की पे बैठ के अगर यहाँ पे एक फिक्स यूजर नेम का सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऐसे दृष्टि, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि दृष्टि नाम की एग्जैक्ट यूजर को सर्च करके देगा मुझे, जिसका यूजर टाइप ऑब्वियसली ऑल में से कोई भी एप्लीकेबल होगा. एंड अगर ये अगर ये यूजर टाइप क्लाइंट की जगह कुछ और होता, सो फॉर एग्जांपल ऐसे दृष्टि कोई ब्रोकर होते हैं और उस ब्रोकर के नीचे मान लो 40 क्लाइंट्स होते हैं या फिर 40 सब ब्रोकर होते हैं, तो अगर मैं अब दृष्टि को सर्च कर रहा हूँ तो वो सारे की सारी डाउन हायरार्की भी मेरे साथ आएगी. रीजन बिंग क्योंकि मैंने एक एग्जैक्ट पैटर्न मैच कर दिया. सो इट्स काइंड कि जब आप यहाँ पे एक यूजर नेम को मैच करा देते हो तो उस पॉइंट पे वो ऐसा हो जाता है कि आप दृष्टि के पीओवी से इस पेज को देख सकते हो कि दृष्टि अगर ये स्क्रीन खोल के देखेगी तो उसको कैसी स्क्रीन दिखेगी इस पॉइंट पे. और इसमें भी आपके पास एक स्कोप है. अगर आप कोमा देके कुछ और यूजर नेम फॉर एग्जांपल आप करंट टाइप कर देते हो, ठीक है, तो आपके पास दृष्टि और करण दोनों के केस में एप्लीकेबल होगा. ओके. और अगर ये कंप्लीट मैच नहीं होता तो ये एक बेसिकली लाइक काइंड ऑफ सर्च यूज करता है, जो बेसिकली इंडेक्स टाइप सर्च होती है कि अगर करा का पैटर्न कहीं पे भी मिलेगा किसी भी यूजर नेम में तो वो डायरेक्टली उसको थ्रो कर देगा. डजंट मैटर कि क्या है, बट हाँ, उसकी ये जो बंदा जो करंटली लॉग्ड इन है उसकी डाउन हायरार्की में वो होना चाहिए. सो एक तो सारी सर्चिंग जो भी चलेगी वो आपकी डाउन हायरार्की में चलेगी, आपकी हायरार्की से अलग कोई सर्चिंग हो नहीं सकती. उसके बाद आपकी हायरार्की में अगर एक एग्जैक्ट नेम मैच हो जाता है, फॉर एग्जांपल ऐसे दृष्टि मैच हो गया और दृष्टि अगर किसी भी अपर टाइप के यूजर है, अप फॉर द क्लाइंट, तो उस पॉइंट पे उसकी जितनी डाउन हायरार्की होगी वो सारी इसके अंदर लिस्ट डाउन होके आएगी. ओके. और अगर सेम मैच हो जाता है और क्लाइंट है तो वो डायरेक्टली आ जाता है. ये सारी 3 टाइप की इसमें सर्चिंग होती है. सो एक होता है कि आप फिक्स टाइप पे सर्च कर लो सिंगल के साथ, एक होता है कि आप पार्शियल सर्च कर लो, और एक होता है कि आप कोमा में भी आप पार्शियल भी सर्च कर सकते हो. सो मैं ये मेरी दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, तो आप कोमा में डाल के आप कितने ही कर सकते हो तो ये उतने सर्च करता रहता है. तो यहाँ से आप साथ से आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि उसका फिल्टर में क्या टाइप होना चाहिए. एंड जितने भी आप किसी भी टाइप के फिल्टर लगाने के बाद अगर क्लियर कर दोगे तो ये रूट पे चला जाएगा जो उसकी रूट कंडीशन होगी. ओके. तो ये तो सारी सर्चिंग की एक बेसिकली कंडीशंस है. ये सारी कोड लेवल पे भी दिखेंगी कि क्या इसके लिए बेसिकली कैसे क्वेरी में लॉजिक इंसर्ट हुआ हुआ है. एंड उसके बाद यहाँ पे हम यूजर एक्शंस पे आ जाते हैं. तो ये यहाँ से हम लोग बेसिकली शॉर्ट मार्जिन स्क्वायर ऑफ कंट्रोल करते हैं. ये अपडेट यूजर से भी हो जाता है बट ये काफी फ्रीक्वेंट एक्शन होता है, तो हमें यहाँ से भी हम कंट्रोल दे देते हैं. एम टू एम स्क्वायर ऑफ, ओनली स्क्वायर ऑफ, ये तीनों टॉगल्स हमने बेसिकली देख लिए थे क्रिएट यूजर के टाइम पे आए हुए थे. ओके. ओनली स्क्वायर ऑफ का मतलब है कि अगर ये टॉगल ऑन होगा तो यूजर सिर्फ स्क्वायर ऑफ कर सकता है, वो कोई भी नई ट्रेड नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास पहले से कोई क्वांटिटी खड़ी है तो वो बस वो क्वांटिटी रिवर्ट कर सकता है, बेच सकता है, उसको उसको नई क्वांटिटी नहीं ले सकता किसी भी टाइप की. उसके बाद ये ओपनिंग बैलेंस है, जो फर्स्ट टाइम पे आप बैलेंस ऐड करते हो वो बैलेंस है. ये यूजर का स्टेटस है. फिर यहाँ पे एक्शन बटन्स है. सो ये एक ट्रांजेक्शन का मोडाल ओपन हो जाता है. यहाँ से हम 2 टाइप की चीजें कर सकते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉल उसके क्रेडिट बैलेंस में. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके इनके अकाउंट में ABCD रिमार्क्स एंड यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालूंगा जो मेरे डैशबोर्ड का होगा, मैं कर दूंगा तो उसके अकाउंट में बेसिकली बैलेंस ऐड हो जाएगा. सॉर्टेड. और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्शन है. विड्रॉ के केस में भी यही होगा. एंड इस पे सारी वैलिडेशंस भी लगी हुई है ऑब्वियसली विड्रॉल पे कि वो जीरो से कम कभी नहीं जा पाएगा. और फिर उसके बाद ये फर्स्ट जो बेसिकली अदर एक्शन है उसका पहला एक्शन है अपडेट स्टेटस. इसमें बेसिकली हम लोग उसका स्टेटस चेंज कर सकते हैं. तो ये 3 टाइप के स्टेटस है हमारे पास, इनएक्टिव, सस्पेंडेड काइंड ऑफ थिंग. तो आप उसको इनएक्टिव कर सकते हो. तो अलग अलग केस में अलग अलग रेपलिकेशन है. इनएक्टिव के केस में हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि यूजर हमारा बेसिकली पोर्टल छोड़ के ही चला गया, अब वो हमारा प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा. सस्पेंडेड के केस में हम लोग ये सोच रहे हैं कि उसने कुछ अनएथिकल परफॉर्म किया था तो हमने उसको सस्पेंड किया. ये सारी चीजें हैं. तो आप ये स्टेटस वगैरह सब अपडेट कर सकते हो यहाँ पे. उसके बाद यूजर का पासवर्ड आप अपडेट कर सकते हो इस पर्टिकुलर थिंग से, इस मोडाल से. उसके बाद ये लॉगिन हिस्ट्री है. इसमें बेसिकली आप काउंट और साथ में सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि कब यूजर लॉगिन कर रहा है, बेसिकली किस टाइम पे और किस आईपी एड्रेस से वो लॉगिन कर रहा है. एंड द लास्ट थिंग इज पेनल्टी. पेनल्टी अपने आप में एक सेपरेट मॉड्यूल है, तो ये अलग वीडियो में डिस्कस होगा क्योंकि इसके पीछे काफी कॉम्प्लेक्स चीजें एप्लीकेबल है. तो ये सारी फंक्शनैलिटी बेसिकली यहाँ पे स्क्रीन लेवल पे एप्लीकेबल है. यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आप एक अपडेट की स्क्रीन पे रीडायरेक्ट हो जाओगे विद दिस ऑल
सेलेक्टेड यूजर एंड या ये सारी फंक्शनैलिटी हमारे यूआई साइड पे है। अब हम इसको कोड लेवल पे देख लेते हैं कि ये कैसे बेसिकली मेंटेन हो रही है। तो डैशबोर्ड से ही शुरू करते हैं। तो डैशबोर्ड में बेसिकली ये हमारा पेज है सर्च यूजर का एंड ये सारे मॉडल्स वगैरह सब बने हुए हैं। दे मेन पेज है इंडेक्स डॉट टी एस। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ये हेडर्स एंड ऑल सब स्टफ मेंटेन कर रहे हैं, एपीआई कॉल्स वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं इस पॉइंट पे ही सारी। और यहाँ पे सारे मॉडल्स हमने इंपोर्ट कर रखे हैं। ये सर्च यूजर की टेबल है जो बेसिकली हम लोग टेबल यूज कर रहे हैं। ये हमारा सर्च यूजर का स्टोर है, काफ़ी बड़ा स्टोर है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स का डेटा है। तो ये सारे फंक्शंस बने हुए हैं जिससे बेसिकली हम लोग ये सारे वैल्यूज को सेट वगैरह कर रहे हैं। क्लाइंट साइड पे सारी स्टेट्स अपडेट हो रही है इस पर्टिकुलर फाइल से, विच इज़ इन द स्टोर फोल्डर एंड स्टोर के बाद एडमिन के अंदर जाके सर्च यूजर में। और यहाँ से जब हम कुछ भी फॉर एग्जांपल ऐसे ये एक डी बाउंस के साथ सर्च लगा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे फ्रीज कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली सर्च कर देता है। उसके बाद तो इस डी बाउंस पे जो एपीआई कॉल होती है वो एपीआई कॉल हमें यहाँ पे आके रिसीव होती है। और वही राउट्स का स्ट्रक्चर कि यूज़र के अंदर जाके सर्च में मिलेगा हमें ये पर्टिकुलर राउट। ये सारे साइडलाइन राउट्स हैं जो बेसिकली यूज़र का पासवर्ड अपडेट करने के लिए, ट्रांजेक्शन वगैरह क्रिएट करने के लिए जो ओवरऑल और स्क्रीन में यूज़ हो रहे हैं। और ये हमारा मेन राउट जो हम बेसिकली सर्च यूज़र के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये उसका टाइप बना हुआ है कि आपको यूज़र नेम, यूज़र टाइप, उसकी अपलाइन वगैरह ये सब मैंडेटरी है सारी चीज़ें कि हम लोग क्या क्या पास कर रहे हैं। पेज नंबर, पेज साइज, सॉर्ट, ये सब हम पास करते हैं। और एक उसकी वैलिडेशन की लेयर होगी साथ के साथ। और वैलिडेशन की लेयर हमें साथ उसी फोल्डर में मिल जाती है जहाँ पे हमारा कंट्रोलर होगा। तो मुझे सर्च यूज़र के अंदर ही वैलिडेशन मिल जाएगी। ये सारी मेरी वैलिडेशन है। यहाँ पे मैं देख लूँगा कि बेसिकली क्या क्या यूज़र टाइप अलाउड है और ये सारी चीज़ें। और उसके बाद ये पर्टिकुलर हमारी सर्विस है जो कि सर्च यूज़र को चलाती है इस पूरे मॉड्यूल में। और इस पर्टिकुलर थिंग में सबसे पहला काम मैं क्राइटेरिया फेच करता हूँ कि सर्च का क्राइटेरिया क्या है। तो मैं सबसे पहले यूजर यूजर नेम्स को स्प्लिट कर देता हूँ कोमा के बेसिस पे। तो मेरे पास सेट ऑफ यूजर नेम्स हो जाते हैं जिनके बेसिस पे मुझे सर्च करना है। और उसके बाद मैं उनको पार्स करता हूँ अकॉर्डिंग टू द करंट यूजर टाइप। ठीक है कि मैं यूजर टाइप क्या पास कर रहा हूँ इस ड्रॉप डाउन में, और मेरा खुद का यूजर टाइप क्या है उस पर्टिकुलर थिंग को यूज करके मैं पार्स करता हूँ। पार्स करने के केस में मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि अगर मेरा खुद का यूजर टाइप कंपनी है तो मेरे को ऑब्वियसली चारों टाइप के यूजर से यूजर टाइप सर्च करने अलाउड है। तो इस तरीके से मैंने सारी कंडीशंस डिफाइन कर रखी है कि कौन सा बंदा क्या क्या सर्च कर सकता है। तो डाउन हियरार्की का मतलब यही है कि कंपनी है तो कंपनी के नीचे जितने लेवल से सबको सर्च कर सकती है, मास्टर है तो मास्टर जितने नीचे लेवल के हैं सबको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं बेसिकली यूजर टाइप को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि वो जो सर्च क्वेरी हो रही है उसमें सिर्फ यही यूजर टाइप ही एप्लीकेबल होंगे, उसके अलावा कोई भी यूजर टाइप एप्लीकेबल नहीं होगा। और उसके बाद में ये सब यूजर टाइप पार्स करने के बाद मैं उसके बाद सॉर्ट को पार्स करता हूँ जो बेसिकली ये सारे की लेवल पे, कॉलम लेवल पे जो सॉर्टिंग लगी हुई है उसको मैं उसको मैं पार्स कर देता हूँ टाइप और एम के लिए। और उसके बाद मैं ये पर्टिकुलर फंक्शन को रन करता हूँ जो कि बेसिकली आई थिंक एंटिटी के अंदर होगा या एंटिटी के अंदर ही बना हुआ है। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में मैं ये डेटा पास करता हूँ, पेज नंबर, पेज साइज, सॉर्ट ऑब्जेक्ट एंड ये सारा रिफाइंड डेटा बेसिकली कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो इस केस में मैंने एक क्वेरी लगा रखी है यहाँ पे फिल्टर हैंडलर में। इसमें यूजर नेम और यूजर टाइप दोनों की एरे आती है। तो मैं और क्वेरीज अपेंड कर रहा हूँ इसमें बार बार कि कॉम्बिनेशंस के साथ कि कोई भी यूजर नेम अगर कंप्लीट मैच हो रहा है तो उस हिसाब से वो चीज़ मैच करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे ऑल यूजर डेटा है तो मैं सारे यूजर्स नेम को फेच कर लेता हूँ कि क्या बेसिकली मेरा यूजर का डेटा है। जितने यूजर्स नेम को मैं सर्च कर रहा हूँ वो क्या उनके साथ कोई फिक्स टाइप का यूजर का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल करा इज एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक पैटर्न है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं दृष्टि को पिक कर रहा हूँ तो दृष्टि का नाम पूरा एग्जिस्ट करता है। तो दृष्टि का नाम अगर पूरा एग्जिस्ट करता है तो ये सारी चीज मैं इससे फेच करता हूँ। और उसके बाद मैं कंडीशंस लगा देता हूँ कि अगर उसकी हायरार्की का है तो वो सारे केस अलग होते हैं। एंड इस पर्टिकुलर थिंग से मैं ये सारा लॉजिक चला रहा हूँ कि अगर फिक्स नाम का है तो फिक्स रहेगा। अगर वो अपर हायरार्की का मुझे मिल जाता है, फॉर एग्जांपल यूजर अंदर हायरार्की मुझे मिल जाता है और वो यूजर मास्टर टाइप का है, तो मैं उस अपनी सर्च की क्वेरी में कंडीशन ऐड कर दूंगा कि ऐसा कोई भी यूजर जिसका मास्टर ये पर्टिकुलर यूजर हो वो यूजर रिटर्न हो जाएगा इस एरे में। सो इट्स पर्टिकुलर कि मैं मेरे पास 5 यूजर आए फॉर एग्जांपल ABCDE। मैंने पांचों के पांचों को सर्च किया कि यार ये 5 यूजर मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे थे या नहीं। अगर सेम क्लाइंट है
तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्टली बस क्लाइंट रिटर्न करना है। अगर वो कुछ मास्टर लेवल पे है, उनमें से फॉर एग्जांपल 3 यूजर मैच होगी कि वो मास्टर लेवल के हैं या फिर वो ब्रोकर लेवल के हैं, तो मैं क्या करूंगा, अगर वो मास्टर लेवल के हैं तो मैं अपनी हायरार्की कंडीशन में ऐड कर दूंगा इस चीज को कि अब मुझे जो मेरी मेन क्वेरी होने वाली है, जो बेसिकली डेटा रिटर्न करने वाली क्वेरी है, वो क्वेरी में मैं ये कंडीशन ऐड कर दूंगा कि किसी भी यूजर का अगर मास्टर ये पर्टिकुलर यूजर हो जाता है जिसपे मैं अभी आइटरेट कर रहा था, तो वो यूजर भी रिटर्न होनी चाहिए साथ में। तो इस पर्टिकुलर मेथड से दृष्टि की जितनी भी डाउन हेयर की होगी वो सारी मेरे पास यहाँ से आ जाएगी। ये सारी मेरी कंडीशंस है, और यहाँ पे जब करने के बाद मैं रिटर्न करता हूँ वेयर कंडीशंस को, तो ये पूरी एक एरे क्रिएट होती है, जो कि ऑब्वियसली आप जितने ज्यादा यहाँ पे कोमा इंक्रीज करते जाओगे उतना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उतने ज्यादा ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे। तो ये सारी एक एरे क्रिएट होके और ये क्वेरी चलती है हमारे सर्च के अंदर, जिसकी वजह से या फिर जिसके वे से ये सारी चीज़ें चलती हैं, और ये सारे सेलेक्ट एंड ऑर्डर वगैरह की कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं, और ये जो रिलेशंस बेसिकली नीडेड थे इस पूरी स्क्रीन के लिए, यूज़र टाइप एंड क्रिएटेड बाय यूज़र वगैरह, क्रिएटेड बाय यूज़र में कि ये पेरेंट यूज़र कौन था, ये सारी चीज़ें इससे चलती हैं। और यहाँ पे हम फाइनली सारा यूज़र्स और उसका टोटल काउंट रिटर्न कर देते हैं, और फिर फ्रंट एंड लेवल पे सारी पेजिनेशन वगैरह इसी काउंट के बेसिस पे कंट्रोल हो जाती है, और ये यूज़र्स में जो हम एरे डिफाइन करते हैं वो एरे यहाँ पे चली जाती है। तो ये पूरा मॉड्यूल था सारा सर्च का, और यहाँ पे सारी ये सर्चिंग की जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है वो सारा खत्म हो जाता है। उसके बाद ये सारे जो पार्ट है ट्रांजेक्शन और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी बेसिक बेसिक सी एपीआई राउट्स हैं, वो भी इसी के साथ इसी स्ट्रक्चर में ही हमें मिल जाते हैं कि मैं अगर सर्च यूज़र के अंदर जाके राउट्स ओपन कर लेता हूँ बाकी सारे, तो मेरे को यहाँ पे कंट्रोलर्स में दिख जाएगा कि अगर मुझे कुछ और करना, फॉर एग्जांपल मैं ट्रांजेक्शन में चला जाता हूँ, तो ट्रांजेक्शन में भी वही सेम वैलिडेशंस लगी होंगी। उसके बाद मैं वेरीफाई कर रहा हूँ उस पासवर्ड को जो बेसिकली वो मोडाल में डाल रहा है, इंसर्ट कर रहा है, एंड उसके बाद मैं सारा ट्रांजेक्शन्स वगैरह मेंटेन करता हूँ कि मुझे लेजर में ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें सारी ट्रांजेक्शनल बेसिस पे चल रही हैं। और इवन जो लेजर का जो बैलेंस है वो साथ के साथ रेडिस में भी अपडेट होता है। तो जो बेसिकली जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है उसको हम दो जगह मेंटेन कर रहे हैं। डीबी लेवल पे हम एग्जैक्ट क्रेडिट बैलेंस को कभी मेंटेन नहीं करते, उसकी लॉग्स को मेंटेन करते हैं, उस पर क्या बेसिकली उसकी पासबुक पे क्या एक्शंस हो रहे हैं, और रेडिस में हम उसका बैलेंस अपडेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से बेसिकली मैनेज होती हैं। जैसे क्रेडिट बैलेंस के अंदर अगर मैं जा रहा हूँ, तो क्रेडिट बैलेंस का जो फंक्शन है उसके अंदर हम सबसे पहले उसके ट्रांजेक्शन टाइप वगैरह फेच करते हैं, और फिर उसको अपडेट करते हैं, और फिर उसके बाद अपडेट बैलेंस रेडिस को इन्वोक करते हैं, जो बेसिकली करंट बैलेंस को गेट करता है और उसको रेडिस के अंदर इंसर्ट कर देता है। ये पूरा पार्ट इस पर्टिकुलर सर्च में एक ट्रांजेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपडेट पासवर्ड काफ़ी बेसिक है, उसमें बस हम वही दोबारा से बीक्रिप्ट यूज़ करके उसको हैश करके और बस वही उसका फर्स्ट फर्स्ट लॉगिन को ट्रू कर देते हैं। लॉगिन हिस्ट्री का राउट भी काफ़ी सिंपल है, एक लॉगिन हिस्ट्री की टेबल बनी हुई है, उसी में से हम लोग वही बेसिक पेजिनेशन वगैरह यूज़ करके ले आते हैं सारा काम। पेनल्टी एज अर्लियर डिस्कस की हम एक सेपरेट वीडियो में ही इसको डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के साथ ही सर्च यूज़र का पूरा मॉड्यूल एंड हो जाता है, और